नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, इतिहास हम सबको बहुत कुछ सिखाता है। साथ ही इतिहास के कुछ जो हमारे नायक रहे हैं वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। शिवाजी महाराज, बहुत जंग की उन्होंने। एक बार शिवाजी महाराज के सेनापति ने मुस्लिम सेनापति को हराकर उनकी बेगम, जो बहुत खूबसूरत थे, उन्हें ले आए, तोहफे के रूप में पेश किया शिवाजी महाराज के सामने। शिवाजी महाराज उनके पास गए, उन्हें देखा, उन्हें आदाब किया और बहुत ही बाइज्जत अपने सैनिकों को कहा, इन्हें इनके खेमे में पहुंचा दिया जाए। पहुंचा दिया गया। चरित्र का एक सुंदर उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया और सदियों से हम ये पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि इफ वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन। इफ हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, बट इफ कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। चरित्र बहुत बड़ी संपत्ति है मित्रों, और इसी पर आज का सुंदर सुवाक्य है। आइए सुनते हैं। नमस्कार। चरित्र श्रेष्ठ बल है। चरित्रवान बनना एक बहुत अमूल्य निधि है। जैसे फूल खिलते हैं तो मधुमक्खियाँ स्वतः ही आ जाती हैं, इसी प्रकार जब हम चरित्रवान बनते हैं तो लोग भी हमारे आगे झुकते हैं। कहा गया है, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर चरित्र के बल को समझने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने बहुत सुंदर बात कही कि शिक्षा के द्वारा हम विद्यार्थियों को चरित्रवान बनाएं, यानी ये एक बहुत बड़ी आगे बढ़ने की सीढ़ी है। चरित्र का मतलब क्या है? बहुत ही साधारण और सिंपल, बहुत बहुमूल्य है। वो है कि जीवन के अंदर सद्व्यवहार करना, दूसरों को सम्मान देना और अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना। तो आइए आज से हम चरित्रवान बनकर, अगर हम बने हुए हैं तो भी उसके महत्व को समझकर दूसरों को भी चरित्रवान बनकर उनको भी हमारी बात को समझने का मौका दें। ओम शांति। मित्रों, ईश्वर ने सबको विशेषताओं और योग्यताओं से भरा है। कहते हैं गॉड नेवर क्रिएट्स गार्बेज। ईश्वर ने सब कुछ जो बनाया है, सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भरी हैं। लेकिन मुसीबत तब पैदा हो जाती है जब एक व्यक्ति अपनी विशेषता को छोड़कर, उसे ना देखकर दूसरे की विशेषता को, दूसरे की सफलता को देखना शुरू कर देता है और कंपेयर करना शुरू कर देता है। यहाँ उसकी खुशी गुम हो जाती है। यदि चांद सूर्य से अपनी तुलना करने लगे या सूर्य चांद से अपनी तुलना करने लगे तो बताएं कितनी गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। दोनों की अपनी खासियत है। इसलिए अध्यात्म हमें ये सिखाता है, आप रीस ना करें लेकिन रेस करें। किसी से कंपेयर ना करें खुद को, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन ज़रूर करें। और ऐसा ही है सुंदर आज की सेहत की बात, जिसे डॉक्टर गिरीश पटेल जी हम सबके सम्मुख रख रहे हैं। आइए सुनते हैं। नमस्कार। वर्तमान युग में स्पर्धा इतनी बढ़ी है कि हर व्यक्ति अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है, या तो उसको अपने आप को करना पड़ता है। परंतु कंपैरिजन से कैसे बचे? सबसे पहले तो याद रखिए कि आप एक यूनिक व्यक्ति है। आपकी फिंगरप्रिंट इस दुनिया में यूनिक है। आपके सर का एक बाल इस दुनिया में यूनिक है। तो जब इतनी विशेषता है तो हम कंपैरिजन क्यों करें?
दूसरा, आपकी जो विशेषताएं है उस पर ध्यान दो, उस पर आप फोकस करो, क्योंकि जिस पर आप फोकस करेंगे वहीं पर आप आगे बढ़ेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबने सुना है, तो इसलिए फोकस जो आपकी विशेषता है उन पर करिए। और तीसरा है कि कंपैरिजन करनी ही है तो अपने आप से करिए कि आज से 4 साल पहले या बचपन में मैंने यह किया था, अभी भी कर सकता हूं। पहले कितना मैं शांत था, आज वापस मैं शांत हो सकता हूं। ऐसे बहुत सारी कंपैरिजन अपने आप से करो तो उल्टा आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। तो जो हमें मिला है उसमें हम संतुष्ट रहें और अपनी योग्यता, काबिलियत को पहचाने भी और उसे बढ़ाते चलें, ताकि दूसरों को भी हम सुंदर सीख दे पाएं। तो कंपेयर नहीं करेंगे लेकिन अपनी विशेषताओं को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं सुंदर संकल्पों के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो है विशिष्ट जन की बातें विशेष। तो ये सब भी विशेष इसीलिए बने हैं क्योंकि इन्होंने अपनी विशेषताओं को पहचाना, उसे कार्य में लगाया। दूसरों से तुलना नहीं की, लेकिन तुलना खुद से की। अपने आप को जैसे योग्य से योग्य और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इन्होंने प्रयास और पुरुषार्थ किया। सचमुच जो बड़ा होता है वो अपने आप से ही कंपटीशन करता है, किसी दूसरे से नहीं करता। अपनी कमियों को पीछे छोड़ता हुआ अच्छाइयों को आगे बढ़ाता चलता है, इसीलिए तो वो विशेष बन जाता है। तो आज हमारे विशेष अतिथि हैं जिन्हें आप देखते रहते हैं, भली भांति जानते हैं। आप हैं श्री रविशंकर प्रसाद जी, जो कि भारत सरकार में कानून और न्याय मंत्री हैं। साथ ही सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी आपके अंतर्गत आता है। आपने डिजिटल इंडिया बनाने में अपना विशेष योगदान दिया है। आइए मिलते हैं श्री रविशंकर प्रसाद जी से। कि भारत सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, भारत एक सनातन परंपरा का बहुत बड़ा वाहक देश है, जहां आध्यात्म, चेतना, बड़ी सोच, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, बिल्कुल, ये जो पूरी सोच है तो ये भारत की आदि परंपरा है और हम सभी उसके संवाहक हैं जी। तो आधुनिक भी होना चाहिए, लेकिन अपनी परंपराओं से प्रेरणा भी प्राप्त करनी चाहिए। ब्रह्मा कुमारी को आपके माध्यम से इस पूरे आंदोलन का अभिनंदन करना चाहूंगा। ब्रह्म पिता ने बहुत बड़ा काम शुरू किया, आज दादी माँ उसको आगे बढ़ा रही हैं जी। सारे लोग आगे बढ़ा रहे हैं विभिन्न प्रकारों से। नव जागृति, नव चेतना और ध्यान, आत्मा का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ द सोल, ये ईसेंस है भारत के दर्शन का। मित्रों, अनेक बार आप अपनों को, अपने साथियों को ये कहते हुए सुनते होंगे या खुद भी ये महसूस करते होंगे कि मेरी जो ये फलानी आदत है मैं छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। व्यसन है, नशे की आदत है, छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ। गुस्से की आदत है, छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पाता हूँ। अनेक बार हम ये सुनते हैं। क्या इलाज है, क्या समाधान है, ये हमें पता नहीं चलता कि हम चाह रहे हैं अब देखो ईश्वर की मर्जी जब होगा तब छूट जाएगा। ब्रह्मा कुमारियाँ यही विशेष सेवा कर रही हैं। जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं उन्हें छुड़ाने में मदद करती हैं और जिन्हें ग्रहण करना चाहिए उसे ग्रहण करने में मदद करती हैं, जिसे हम रोज़ ही इनके सुंदर सेवा कार्यों में देखते हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि ये सुंदर सेवा ब्रह्मा कुमारियाँ कहाँ कहाँ कर रही हैं। देश की शान आत्मनिर्भर किसान का संदेश देते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था के ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम में आत्मनिर्भर किसान अभियान का भव्य आगाज किया गया। दादी प्रकाशमणि ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, ORC की निदेशिका BK आशा दीदी एवं ब्रह्मा कुमारीज के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की संयोजिका BK राजकुमारी ने हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में तिलक, बैज एवं अभियान के ध्वज के द्वारा भी सदस्यों ने अभियान की तैयारी की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए हरियाणा सरकार के मंत्री माननीय जेपी दलाल ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी इस द्वारा किसानों के सशक्तिकरण के लिए आयोजित ये अभियान प्रेरणास्पद है। ब्रह्म कुमारी जैसी संस्थान जो नीचे मूल तत्व है हमारा, मानवता का पेट भरने वाला अन्नदाता, उसकी चिंता करते हैं, तो हमारे भारत को आगे बढ़ने से, भारत को उसी पुरानी जगह पहुंचाने में कोई रोक नहीं पाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्राकृतिक और जैविक खेती में किसानों को प्रारंभ में घाटा होता है तो सरकार उसकी भरपाई करने को तैयार है। सरकार कृषि उपकरणों को सस्ते और उचित दामों पर किसानों को उपलब्ध कराएगी। राजयोगिनी BK आशा ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। हम अनाज धरती से ले सकते हैं, श्रम से ले सकते हैं, परंतु आपके अंदर कठिन परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। ये सब काम कौन करेगा? कार्यक्रम में 3000 लोग मौजूद रहे। आत्मनिर्भर किसान अभियान के तहत 10 अलग अलग अभियान निकाले जाएंगे और देश भर में शाश्वत यौगिक खेती को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। चलते चलते मित्रों बिल्कुल अंतिम पायदान में हम पहुंच गए हैं और बात आज हमने चरित्र की थी, तो एक बहुत ही सुंदर प्रसंग के साथ आपको छोड़ा जा रहा हूँ। विवेकानंद जी विदेश में भ्रमण कर रहे थे, सड़क पर टहल रहे थे। एक बहुत ही खूबसूरत महिला उनके पास आई। उन्होंने कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी ने कहा, सन्यासी थे, विवाह तो वो कर नहीं सकते थे। उन्होंने कहा, आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हैं? तो उस खूबसूरत महिला ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आपकी तरह ही खूबसूरत, आपकी तरह ही बुद्धिमान, आपकी तरह ओजस्वी एक पुत्र पैदा हो जब हम दोनों विवाह करें तो। विवेकानंद जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि जो हमारा पुत्र होगा वो बिल्कुल मेरी ही तरह ओजस्वी और विद्वान होगा, खूबसूरत होगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार कर लेते? तो आपका जो एक संकल्प है कि मेरा पुत्र मेरी तरह अर्थात विवेकानंद की तरह ओजस्वी हो, विद्वान हो, खूबसूरत हो, तो आपका ये संकल्प भी पूरा हो जाएगा। ये है मित्रों चरित्र। डगमगा ना जाना, लेकिन अपने चरित्र में दृढ़ रहना, जो आदर्श के रूप में गाया जाता है। वो कहते हैं ना, इत्र लगा के तो कोई भी खुशबू पैदा कर सकता है, लेकिन असली और मज़ेदार बात तो तब है, दमदार बात तो तब है कि जब हमारे किरदार से, हमारे चरित्र से खुशबू आए और हम एक आदर्श सबके सामने प्रस्तुत करें। इस पर गहराई से ज़रूर विचार कीजिएगा और आप इस चरित्र की खुशबू से महकते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।